सभी को नमस्कार। आज के इस भारतीय उद्योग परिसंघ CII के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री B श्रीनिवास जी, अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तर क्षेत्र श्रीमती अंजलि सिंह जी, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तर क्षेत्र सुश्री रचना जिंदल जी, अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान संजय अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान रजनीश भंडारी जी, वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान श्री नितिन गुप्ता जी, सभी इस कार्यक्रम में आए अतिथिगण, उद्यमीगण, सभी जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधुओं, उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरा, मैं सबसे पहले CII राजस्थान को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बधाई भी देता हूं। साथियों, आपने देखा होगा पिछले 11-12 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर परिवर्तन होते हुए आपने देखा है। विशेषकर मैं उनसे ज्यादा कहना चाहता हूं जो मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़े हैं, लेकिन युवा साथियों को भी ध्यान होगा कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, देश किन परिस्थितियों में चल रहा था, किस तरह की देश के सामने चुनौती थी। उन चुनौतियों से आगे बढ़कर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को एक रफ्तार देने का काम किया और लगातार आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, भारतीयों का सम्मान हो, वो सब आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप देखते हैं गाड़ी जब रेस में चलती है और कहीं ना कहीं उस गाड़ी को ब्रेक देना होता है या रोकना होता है, रुकती है तो उसकी स्पीड बनने में समय लगता है। कोई भी काम हम करते हैं, आप सभी अपना अपना उद्योग चलाते हैं। उद्योग चलाते हुए आपको मन में कई बातें आती होंगी। उद्योग अच्छी तरह से चलना चाहिए, उसका मार्केट भी मिलना चाहिए, किस तरह से मैं मेरे उद्योग को 1 यूनिट से 2, 2 से 3, 3 से 4 करूं। ये व्यक्ति की अंदर की भाव होते हैं और होने भी चाहिए। जब तक हमें किसी के प्रति हमारा आगे बढ़ने का लक्ष्य अगर हमारा नहीं होगा तो हम ठहर से जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए मन की इच्छा और आकांक्षा भी बहुत आवश्यक है। यह गलत नहीं है, यह हमारे उद्योग को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश को भी आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2011 में जो हमारी अर्थव्यवस्था
12-13 में जो 11वें पायदान पे थी वो 5वें पायदान पर आई, आज 4थे पायदान पर है और आने वाले समय में हम 3रे स्थान पर आने वाले हैं। जिन देशों ने 2-2 शतक तक 200 वर्ष तक इस देश पर हुकूमत की हो, वो आज अर्थव्यवस्था में हमसे पीछे है। जो आज की दुनिया में जो अपने आप को तकनीकी का मास्टर मानता है, जापान, वो आज अर्थव्यवस्था में हमसे पीछे है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जल्दी हम 3री विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 जो हमारी कल्पना है, ये जब तक हम हमारा विचार, जब तक हम हमारा कोई काम करना चाहते हैं, जब तक हमारा मन नहीं बनेगा, जब तक हम उसको कैसे करना चाहते हैं उसकी योजना नहीं बनेगी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभी देखते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूं भाई आप इतनी जमीन ले रहे हैं, आपका उद्योग के लिए तो इतना ही बहुत है, आप इतनी जमीन क्यों लेना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं, उनके मन में ये होता है कि साहब हम आगे हमारे एक्सटेंशन करने की इच्छा है, अगर हमारा ये ठीक प्रकार से हुआ तो हमें एक्सटेंशन करने के लिए हमको ठीक रहेगा, इसलिए हमें जगह चाहिए। ये सोचते हैं कि नहीं सोचते? सभी के मन में कल्पना होती है कि नहीं होती है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 की जो कल्पना की है और हमने जो विकसित राजस्थान 2047 की कल्पना की है, आपने देखा होगा पिछले बजट के लगातार हम लेकर के जिस तरह से चल रहे हैं, हमारी 2030 तक कैसे $350 बिलियन हमारी राजस्थानी इकोनॉमी हो। और यही नहीं, अभी आपने देखा होगा हमने राजस्थान के बजट में हमारे गांव का, हमारी ग्राम पंचायत और हमारी नगर निकाय और हमारे जिले का एक रोड मैप बने, उसका रोड मैप को लेकर के हम चलें। क्योंकि अब तक जो सरकारें थी वो सिर्फ पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी और उन पंचवर्षीय योजना का फायदा क्या होता था कि जब तक वो योजना पूरी होती थी उससे डबल की आवश्यकता हो जाती थी। हमने कहा है कि हमारे हर गांव की जनसंख्या कितनी है, उस जनसंख्या का ग्रोथ क्या है, निकाय का हमारा ग्रोथ क्या है, हमारे उस शहर का ग्रोथ क्या है, हम उसके आधार पर विकसित भारत 2047 का मॉडल बना करके उसको हम लागू करेंगे, जिससे कि जब भी आवश्यकता हो तो हम उस आवश्यकता के हिसाब से हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे जिले में हम काम कर सकें। यह बहुत आवश्यक है। हमने कहा कि जब हम इसको लेकर के चलेंगे तो हमारे को आइडिया होगा कि आने वाले समय में हमने कितने पानी की आवश्यकता है, आने वाले समय में हमने कितने बिजली की आवश्यकता है, आने वाले समय में हमें कितनी गैस की आवश्यकता है, आने वाले समय में अगर वाहन बढ़ेंगे तो उसको हम कैसे करेंगे, इन वाहनों को हम कैसे ईवी पर लेकर के आए जिससे कि हमारा पर्यावरण ठीक प्रकार से रहे। हमारे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी हम यही कहना चाहते हैं, राजस्थान का परिप्रेक्ष्य में कि हम किस तरह से हमारे राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से काम होता है, किसी कॉलोनी उसमें एक छोटी पाइपलाइन डाल दी, छोटी सीवरेज लाइन डाल दी, उसकी आबादी बढ़ गई, कॉलोनी हमने बड़ी बना दी, लेकिन आवश्यकता हमें जितने कितने मकान थे उसकी ली। अरे भाई, जब हम बड़ा कॉलोनी बना रहे हैं, बड़ा एरिया बना रहे हैं, तो आवश्यकता तो हमारी एक ना एक दिन वो कॉलोनी बसेगी कि नहीं बसेगी, तो हमें उसके आधार पर हमारी योजना बनानी चाहिए। हमारा शहर किस तरह से बढ़ रहा है, उसकी पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है, हमें यह देखना चाहिए। हम उसके आधार पर काम करें। अगर उसके आधार पर काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से जो जनता हमसे चाहती है उनके सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। और नहीं तो उसी में लगे रहो, एक 5 इंच की पाइपलाइन डाल दी, उसके बाद 8 इंच की डाल दी, उसके बाद 10 इंच की डाल दी। अरे भाई, हमें हमारा पहले विजन बनाना होगा, हमें देखना होगा कि हमें आवश्यकता कितनी है। एक हमेशा मैं कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हमारा गांव का क्षेत्र
पूरा देश हमारा, पहले तो कहते थे 80% 85% आबादी गांव में रहती है, लेकिन धीरे धीरे शहर की और गांव की आबादी में अंतर आ रहा है। शहर हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, गांव हमारे छोटे होते चले जा रहे हैं। क्या हमको उनके कारणों में नहीं पहुंचना चाहिए? हमें उनके कारणों में ही पहुंचना चाहिए। शहर में हम 40 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, 45 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, 60 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, लेकिन गांव 15 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे हम गांव क्यों नहीं जा सकते? शहर में भी तो आप वहीं नहीं है। शहर यहां है, शहर की लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई? वो तो गांव से भी ज्यादा हो गई। तो क्या हम हमारी सुविधा उस गांव में देकर के जो हमें शहर में आवश्यकता है उनको हम हमारी उस जनसंख्या को गांव में नहीं रोक सकते? हमें यह प्लान बनाना होगा, और यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये प्लान कर रहे हैं कि हमारे देश कैसा होगा जब आजादी के 100 साल होंगे, तो हमारे देश में क्या क्या होना चाहिए। उन सारी बातों को समेटते हुए उन्होंने हर क्षेत्र में कहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अगर मैं उद्योग की बात करूं तो उद्योग राजस्थान से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान जितना पोटेंशियल है कोई भी नहीं है। राजस्थान में जितनी आवश्यकता है, मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा भाइयों से, युवा भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, राजस्थान बहुत पोटेंशियल है, हर क्षेत्र में है। राजस्थान की कनेक्टिविटी देखिए, चाहे वो रोड मार्ग हो, चाहे रेल नेटवर्क हो, हवाई सुविधाएं हो, दिन रात उसमें बढ़ रही हैं। और अभी हमने कहा है कि राजस्थान की लगभग 15 से लेके 20 तक हमारी जो एयर स्ट्रिप है उनको भी हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम अभी आपने देखा कोटा का भी हमने किया है, हम बांसवाड़ा का भी कर रहे हैं। इधर हम हमारे गंगानगर को भी बढ़ाना चाहते हैं। उत्तरलाई बाड़मेर को हमने जमीन दी है, बीकानेर को जमीन देकर उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार हमारी एयर कनेक्टिविटी भी अच्छी हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। किशनगढ़ हमारा चालू हो गया, हमारा भीलवाड़ा चालू हमने कर दिया एफटीओ के लिए, धीरे धीरे उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। व्यक्ति अपना निजी विमान लेकर के आए तो कम से कम उस नजदीक तो पहुंचे, हमारी एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। रेलवे में जितना हमने काम किया है पिछले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आज तक राजस्थान में कभी इतना नहीं हुआ। आप हाईवे देख रहे हैं, चाहे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर देख लीजिए, चाहे हमारी भारतमाला एक्सप्रेस देख लीजिए, चाहे हमारे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जो हमारे बना रहे हैं उनको देख लीजिए। राजस्थान की दूरी इनको कैसे नजदीक किया जाए, इस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा राजस्थान हर क्षेत्र में आगे है। खनिज की मैं बात करूं तो 85 प्रकार के खनिज यहां निकलते हैं, उनसे जुड़े हुए उद्योग यहां लगे, उनकी प्रोसेसिंग यहां हो, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमने जिलों में ओडीओपी का काम आगे बढ़ाया है। उस जिले में किस चीज की पैदावार होती है, अच्छी होती है, वहां का उद्योग क्या है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे स्टोन भी खूब निकलते हैं, तो उन स्टोनों का उपयोग किस तरह से हमारे उसमें हो, उसके लिए ओडीओपी से काम कर रहे हैं। हमारी पैदावार यहां क्या है, कहीं हमारी सरसों की पैदावार होती है, तो कहीं मक्के की पैदावार होती है, तो कहीं हमारा मसालों में जीरे की पैदावार होती है, तो कहीं धनिया की पैदावार होती है। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान में बहुत गुंजाइश है। हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप आइए। लगातार हम काम कर रहे हैं राजस्थान में। इधर खनिज के क्षेत्र में है तो इधर सूर्य भगवान की भी कृपा है, जमीन भी हमारे पास पूरी है, तो हम सौर ऊर्जा के अंदर भी काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो उसी रेगिस्तान में से ऑयल भी हमारे यहां निकल रहा है, हमारी रिफाइनरी भी तैयार हो गई है, तो पेट्रोकेमिकल्स में भी हम काम कर सकते हैं, प्लास्टिक के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, फार्मा के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, सिरेमिक के क्षेत्र में भी हमारे गुजरात हमारा यहीं से माल जाता है, लेकिन उसको हम यहां कैसे बनाएं, उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। बहुत सारी गुंजाइश है। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो राजस्थान से अच्छा टूरिज्म कहीं नहीं है।
यहां के बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल जो ऐतिहासिक है, हमारी यहां की हवेलियां, अभी हमने शेखावाटी में 662 हवेलियां को चिन्हित किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए, उसमें सरकार पूरी तरह से उनके लिए काम कर रही है, सहयोग भी दे रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा अगर हमारा लॉजिस्टिक जो हमारे टूरिज्म है वो हमारा सीकर और झुंझुनू और हमारा चूरू के अंदर है। तो इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आज मैं कहूं होटल के क्षेत्र में आइए, मैं कई मेरे होटल वाले साथी हैं, हमेशा मिलते हैं, आते हैं। मैं जयपुर के अंदर अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जैसलमेर के अंदर आवश्यकता है, उदयपुर के अंदर आवश्यकता है, बांसवाड़ा के अंदर आवश्यकता है, रणथंभौर के अंदर आवश्यकता है, सरिस्का के अंदर आवश्यकता है, मेरे खाटू श्याम जी में आवश्यकता है, सालासरी जी में आवश्यकता है, मेहंदीपुर बालाजी में आवश्यकता है, गिरिराज जी में आवश्यकता है। हम कहां अपना काम कर सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप जहां जैसा चाहते हो वैसा करिए। आज तक किसी ने हमने 34 नीतियां बनाई हैं जिससे कि हमारा उद्योग ठीक प्रकार से समयबद्ध काम हो हमारा। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, आप पूरी तरह से काम करिए, आइए, आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अगर आप किसी परेशानी कोई आई और आप अपने मन में लेकर के बैठे तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। मैंने पोर्टल भी नंबर दिया है, वैसे भी नंबर दिया है, और मेरे यहां भी नोट करा सकते हैं, मैं अधिकारी जी के यहां नोट करा सकते हैं, सीएस साहब के यहां नोट करा सकते हैं। आपको कोई परेशानी है तुरंत उसका समाधान होगा, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आप बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो आप देख रहे हैं हम कितनी कमी लाए। महिला अत्याचार में ही हम 10% की कमी लाए, कई में तो 50% की कमी आई है, 50% की कमी। ऑल अगर हुआ है तो 20% की कमी राजस्थान के अंदर आई है अपराधों में। पूरी तरह से हमारा लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी भी और किया है हमने, 1,500 पुलिस को गाड़ी दी है, उसमें हमने उनको आदमी भी बढ़ाए हैं, उसमें उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आप अगर आएंगे तो हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेज खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, जहां आपको आवश्यकता है वहां खोलिए। हमसे क्या सुविधा चाहिए, जमीन चाहिए, क्या चाहिए, वो हम देने को तैयार हैं। सोलर में आप आइए, सोलर में काम करिए, सोलर के अंदर आइए। यहां राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश है। अगर हम बात करें उद्योग क्षेत्र की तो जेपीएमआई हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया, उसमें आइए, खुसखेड़ा में आइए, भिवाड़ी में आइए, बांदीकुई हमारा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, बांदीकुई दौसा, वहां आइए। आपको कौन से स्थान पर चाहिए, आपको पानी का क्षेत्र चाहिए तो पानी के क्षेत्र में हमारा इंडस्ट्री एरिया है। आप जहां चाहते हैं वहां हम पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने अभी युवा नीति लेकर के आए। युवा नीति में हमने कहा है कि कोई भी युवा आएगा 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हम उसको देने वाले हैं, ब्याज में भी उसको छूट दे रहे हैं। आप आइए, अपना प्रोजेक्ट बनाइए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो उद्योग वाले होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी बात है, और मैं जब मेरे से मिलने आते हैं तो मैं कई लोग हैं, मैं उनसे कहा भी है, मैं मिलने आता हूं तो मैं कहता हूं, वो क्या है कि उनका उद्योग चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब उनसे बात करेंगे आपका उद्योग कैसा चल रहा है, फिर वो क्या कहेंगे, दाल रोटी निकल रही है, टाइम पास हो रहा है। यही आती है ना, आपका 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गई, 2 से 3 हो गई, लगातार बढ़ रहे, फिर भी दाल रोटी निकल रही है। अरे भाई ऐसा मत करिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके पास जो हमारी युवा पीढ़ी, हमारे भाई और बहन है, आप इनको प्रोत्साहित करिए, इनको कहिए कि नहीं आप उद्योग लगाइए। अरे मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आप अगर ये करोगे और बाई चांस उसने लगा ली और उसमें बचा, तो वो हमेशा आपको बात रखेगा कि देखो मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा नहीं कोई मतलब नहीं है, हमारी दाल रोटी मुश्किल से निकल रही है, काहे के चक्कर में पड़ रहे हो तुम। अगर उसने लगा ली और उसको अच्छी पद्धति जगेगा, इन्होंने कभी भी बात नहीं बताई। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति जीवन भर याद रखता है, अगर आपने 3, 4, 5 लोगों को प्रोत्साहित करके उनकी यूनिट लगवा दी,
तो वो नहीं, उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ी याद रखेंगी कि उनकी वजह से मेरी यूनिट ये लगी है। और मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, आपको कोई परेशानी होगी उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हर जिम्मेदारी, हर परेशानी में हम जिम्मेदार हैं। हमारे लायक कोई आप आइए, दिन रात कभी भी आइए, लेकिन मेरे मित्रों इस राजस्थान को आगे बढ़ाइए। मुझे को बड़ी खुशी होती है क्योंकि मेरे को देश के की प्रदेशों में जाने का अवसर भी मिलता है, कई देशों में जाने का अवसर भी मुझे मिला है। मेरे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को जब मैं देखता हूं तो निश्चित रूप से मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है और मेरे को इस बात के लिए स्वाभिमान भी होता है कि जो मेरे प्रवासी भाई हैं पूरे देश और दुनिया के अंदर, जिस तरह से उन्होंने राजस्थान की मिट्टी की खुशबू फैला रखी है, जिस तरह से जिस विजन के साथ उन्होंने काम किया है, वो जहां भी हैं पूरी तरह से निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। वहां उस सरकार कोई भी हो वहां काम कर रहे हैं, देश में उस दूसरे में काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं। वो कोई ना कोई ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो वहां ऐसा काम करते हैं, चाहे वो गौशाला का काम हो, शिक्षा का काम हो, चिकित्सा का काम हो, कोई भी संस्था का काम हो, मंदिर देवालय जो भी होगा उसमें जुड़े हुए हैं और वो काम करते हैं और उन्होंने राजस्थान का नाम रोशन कर रखा है। इसलिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आपने देखा है वो किन परिस्थितियों में गए होंगे, क्योंकि आप तो अपना शहर भी नहीं छोड़ते जब तक कोई परेशानी नहीं होती है। शहर नहीं छोड़ते ना। अगर कोई मकान बगल में बना हुआ है तो दूसरे मकान की आवश्यकता है तो पहले तो उसी कॉलोनी में देखेंगे, अरे यहीं ले लो, नजदीक में ठीक रहेगा, है कि नहीं है। अरे दूर भी जाएंगे थोड़ा सा तो अरे वो अच्छी है चलो उसमें ले लेते हैं। दूसरे शहर में जाएंगे तो परिस्थिति बस ही जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब आप देखिए कि वो आप तो कॉलोनी से कॉलोनी नहीं जाना चाहते, गांव से गांव नहीं जाना चाहते। वो जब उस परिस्थिति में गए थे, कुछ तो उद्योग के लिए गए थे, लेकिन कुछ की परिस्थिति ऐसी थी जो उनको व्यापार के लिए जाना पड़ा। मेरे भाई और बहनों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में राजस्थान में बहुत बड़ा अंतर है। और मैंने उनसे भी आह्वान किया है कि आप आइए, आपने 2, 3, 4 यूनिट में डाल रखी वो डालिए, लेकिन राजस्थान में 1-2 यूनिट डालिए, कोई ऐसा डालिए, क्योंकि वो साल में 6 महीने में शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो एक ना एक बार तो वो राजस्थान आते ही आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं उनसे कि आप एक बार नहीं, कम से कम राजस्थान 2-3 बार आइए, राजस्थान के उस भव्यता को देखिए। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं और आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप अगर ठान लोगे मन में ये विश्वास, पूरी तरह से आपका विश्वास लेकर के चलोगे कि हमारे राजस्थान को हमें विकसित राजस्थान बनाना है, 1-1, 2-2 यूनिट आग लगवाओगे तो निश्चित रूप से उनकी पीढ़ी भी याद रखेंगे और आपके मन में भी ये संतोष का भाव जाएगा कि मेरी वजह से इतने लोगों को रोजगार देने का काम हमने किया है। मैं राजस्थान के युवाओं से भी कहता हूं, आपने देखा पिछली बार किस तरह से पेपर लीक होते थे, हमारे युवाओं के सपने चूर चूर हो जाते थे। अरे 2.25 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और हमने जो कहा कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट रोजगार देंगे, आपने देखा है 1,25,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन चल रहे हैं और 1,25,000 का हमने कैलेंडर निकाल दिया। यह नहीं कि हम उस क्षेत्र में भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप अगर राजस्थान में नौकरी लेना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरे को जो लगता है कि राजस्थान में नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए, जिससे हमारे राजस्थान का विकसित राजस्थान बन सके, हमारा उत्कृष्ट राजस्थान बन सके, ज्यादा से ज्यादा हम जॉब दे सके, इस ओर हमें चलना है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि CII तो हमारा बहुत ही सभी जगह काम करता है, बहुत अच्छी बात है और आपसे सब जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे भाइयों, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान और देश के विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान है, हर भारतीय का योगदान है। आपका छोटा सा योगदान इस देश
1793 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप अपना देख रहे हैं कि वो हमें महसूस हो रहा है, और उस नरेंद्र ने कहा, और ये नरेंद्र जी करके दिखा रहे हैं, ये हमारे भारत की खूबी है। अगर हम थोड़ी सी ताकत लगाएंगे, थोड़े मन से काम करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी बनाएंगे और हम देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होगा, सबसे बड़ा आर्थिक रूप से और हर तरह से भारत सक्षम होगा, दुनिया का 1 नंबर का देश होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से आप सभी पूर्ण तरीके से हर उद्योग के क्षेत्र में जहां जहां आपका उद्योग है, आप काम करेंगे। आप इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं CII को पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी पदाधिकारियों को, आए हुए सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।